So let's read the question. Two bodies of mass m1 and m2 are initially at rest at infinite distance apart. They are then allowed to move towards each other under mutual gravitational attraction. Their velocity of approach at a separation distance r between them is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be, एक तो हम यूज करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का, और अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं लाइक दिस, तो उनकी जो वेलोसिटी होती है वो सब्ट्रैक्ट होती है, दैट इज वी आर इक्वल्स v1 माइनस v2। और अगर दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में मूव करते हैं लाइक दिस, तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है इट इज गिवन एज v1 प्लस v2। साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम का, जो कि हमारे पास स्टेट करता है कि कहीं पे भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास गिवन हो, वो हमेशा इक्वल होता है टोटल वर्क डन ऑन द गिवन सिस्टम, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू द टोटल वर्क डन, जितने भी वर्क हो रहे हैं बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस, जितना भी वर्क डन हो रहा है ऑन द सिस्टम बाय द अप्लाइड फोर्सेस, उनका जो सम निकल के आता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे पास दो बॉडीज है जिनका मास m1 और m2 है। इनिशियली दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं m1 और m2, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो r के बराबर कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं इनिशियली यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस किए गए हैं, तो जिस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी एट इंफिनिटी इट विल बी इक्वल टू 0। लेकिन जब हम इसको r डिस्टेंस पे लेके आते हैं उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क किया गया होगा, और जो एक्सटर्नल वर्क होता है ना, यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस को r तक करने के लिए कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होगा, जिसकी वजह से इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r के बराबर हो गई, यानी कुछ ना कुछ वर्क हुआ है। और अगर हम देखें दोनों मासेस के बीच में ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर हम m1 और m2 के बीच की बात करेंगे इट विल बी g इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इतने अट्रैक्शन फोर्स से ये m2 को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा होगा, और इट्स सेम अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज g इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इतने फोर्स से हमारे पास जो m2 है वो m1 को अट्रैक्ट करेगा, तो जो भी हमारे पास फोर्स लग रहा है उसकी वजह से यहाँ पे वर्क डन होगा। सो वी कैन से जो टोटल वर्क डन होगा इट कैन बी रिटन एज चेंज इन एनर्जी, और बेसिकली हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। नाउ इस केस में अगर हम वर्क डन की बात करें, वर्क डन टू मूव मास m1, अगर हम m1 पे वर्क डन की बात करेंगे तो स्टार्टिंग में m1 और m2 इंफिनिटी डिस्टेंस पे रखे थे, और अब हमने इनके बीच के डिस्टेंस को रिड्यूस करके r के बराबर कर दिया। तो इस पर्टिकुलर केस में वी कैन से द वैल्यू ऑफ वर्क डन विल बी f डॉट dr, और जो वैल्यू हमारे पास होगी इट विल बी फ्रॉम इंफिनिटी टू r के बराबर। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारे पास पार्टिकल है इनके बीच के जो डायरेक्शन है वो हमारे पास इस तरीके से है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये m1 हो गया, इट इज m2, दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और जो अट्रैक्शन फोर्स की डायरेक्शन है वो भी सेम है। तो जो cos थीटा की वैल्यू होगी वो हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगी। तो जो f की वैल्यू है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी की वजह से वर्क डन हो रहा है, तो हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं g इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर के बराबर, एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद dr। cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जिस वजह से cos 0 की वैल्यू 1 हम लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें वी कैन से इट विल बी माइनस g इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई r के बराबर, और लिमिट जाएगी इन्फिनिटी से लेके r तक। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जितना वर्क आ रहा है इट इज माइनस g इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई r। नाउ हम केवल अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे यहाँ पे वर्क की, तो वी कैन से हियर जो वर्क डन होगा फॉर
मास m1, ये हमारे पास यहाँ पे बराबर में हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की, क्योंकि इनिशियली तो हमारे पास दोनों मासेस रेस्ट में थे। जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी दैट विल बी, अगर हम वेलोसिटी v1 के बराबर मान रहे हैं, दैट विल बी हाफ m v1 स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर होगी। तो यहाँ पे जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू माइनस जी इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई r, और ये हम मॉड की वैल्यू के साथ यहाँ पे प्लेस करेंगे। नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे, तो वी कैन से हमारे पास जो v1 की वैल्यू आएगी दैट विल बी 2 इंटू जी इंटू m2 डिवाइडेड बाई r, और यहाँ पे होल वैल्यू विद स्क्वायर रूट के साथ लिखी जाएगी। दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फॉर मास m2 के लिए भी यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है, क्योंकि ये हमारे पास m1 की साइड अट्रैक्ट हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो वर्क आएगा यूनिटी टू r एंड f डॉट dr के बराबर यहाँ पे टोटल वर्क होगा, क्योंकि जो हमारे पास अट्रैक्शन फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी की वजह से वर्क होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें, इट विल नाउ द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी g इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर एंड इट विल मल्टीप्लाइड विद dr। कॉस थीटा की वैल्यू अगेन 1 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों फोर्स और मोशन की डायरेक्शन सेम है हमारे पास। फोर्स भी हमारे पास यहाँ पे उसी डायरेक्शन में लग रहा है और मोशन की डायरेक्शन भी वही है। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो वर्क निकल के आएगा इट विल बी माइनस जी इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई r के बराबर। हम केवल यहाँ पे मैग्नीट्यूड यूज करेंगे, तो जो वर्क आएगा दैट विल बी इक्वल टू दी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ यहाँ पे m2 और m1 दोनों इनिशियली रेस्ट में थे, तो जो वर्क की वैल्यू आएगी इट विल बी g इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई r इक्वल्स हाफ m2 इंटू v2 स्क्वायर। यहाँ से जो v2 की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी m1 डिवाइडेड बाई r के बराबर। दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ यहाँ पे हमें इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, सो वी कैन से रिलेटिव वेलोसिटी कैन बी रिटन एज vr इक्वल्स, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो जो m1 है ये m2 की साइड अट्रैक्ट होगा, और जो m2 है ये m1 की साइड यहाँ पे अट्रैक्ट होगा। तो मोशन की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी होंगी वो ऐड हो जाएंगी। दोनों को अगर हम ऐड करें यहाँ पे, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आएगी इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू m2 डिवाइडेड बाई r प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू m1 डिवाइडेड बाई r के बराबर। सो फ्रॉम हियर रिलेटिव वेलोसिटी विल बी, दोनों को अगर हम ऐड कर दें इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी डिवाइडेड बाई r मल्टीप्लाइड विद m1 प्लस m2। दिस विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द गिवन object. So from the given question we can say here their relative velocity of approach at a separation distance r between them is 2 into g divided by r into m1 plus m2 whole raised to power 1 by 2. Option B will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.